Good morning, students. I am Mr. Ahmed Sheikh is here. Today we will learn the 11th chapter. The title of 11th chapter is Ant and the Dove. Ant means चींटी, dove means कबूतर या फाख्ता. आप लोगों ने इस कहानी के बारे में सुना ही होगा. One hot day, एक गर्म दिन. An ant was searching for some water. यानी कि जो चींटी थी वो पानी की तलाश कर रही थी. आफ्टर वॉकिंग अराउंड फॉर सम टाइम, यानी अतराफ में ही कुछ समय तक का घूमते रहने के बाद, वॉक करने के बाद, शी केम टू ए स्प्रिंग, तो फिर वो आखिरकार एक बसंत के पास आई, झरने के पास आई. To reach the spring, she had to climb up a blade of grass. यानी उस स्प्रिंग तक पहुंचने के लिए उसने क्या किया? ब्लेड ऑफ ग्रास मतलब घास की तेज पतली, उस घास पर उसने क्लाइम किया, उछला कूदा उस घास पर. While making her way, अपने रास्ता बनाने के लिए, अपने रास्ते पर जाने के लिए, she slipped and fell into the water. फिर वो अचानक जो है स्लिप हो गई, फिसल गई वहाँ से और पानी के अंदर जा गिरी. She could drown if a dove up a nearby tree would not see her, seeing that the ant was in trouble. वो डूब सकती है अगर पास के पेड़ पर एक कबूतर उसे देखकर नहीं देखती कि चींटी मुसीबत में थी. The dog quickly plucked off a leaf and dropped it. तो तुरंत ही जैसे ही वो डॉग उस चींटी को मुश्किल में देखता है, ट्रबल में देखता है, कठिनाई में देखता है, तो वो तुरंत क्या करता है? पेड़ का पत्ता लेकर के पानी में फेंक देता है. Dropped it into the water near the struggling ant. यानी जो चींटी अपनी लाइफ को बचाने के लिए संघर्ष कर रही थी, तो उसके पास जो है वो पेड़ का पत्ता तोड़ करके फेंक देता पानी में. The ant moved towards the leaf and climbed up there. तो फिर वो देख करके एंट जो है उस पत्ते पर चढ़ जाती है. Soon it carried her safely on dry ground. और वो पत्ता जो है उस एंट को, यानी उस चींटी को जो है हिफाजत के साथ सूखे ग्राउंड पर ला करके पहुंचा देता है. जस्ट एट दैट टाइम, उसी समय, ए हंटर नियर बाय वॉज थ्रोइंग आउट हिज नेट टुवर्ड्स द डोर होपिंग टू ट्रैप इट. यानी कि जैसे ही वो चींटी ग्राउंड पर आ गई तो उसी समय एक शिकारी जो आसपास था वो क्या किया? अपने जाल को या अपने फंदे को डॉग की तरफ फेंका, इस आशा से कि मैं उसको जाल में फंसा लूं. इस हिसाब से उसने क्या किया? जाल को फेंका. गेसिंग व्हाट ही वाज अबाउट टू डू, यानी अनुमान लगा रहा था कि अब उसको क्या करना पड़ेगा या क्या करना चाहिए. द एंट क्विकली बिट हिम ऑन द हिल. तुरंत ही उस चींटी ने उसके एड़ी पे क्या किया? काट लिया. चींटी ने उस शिकारी के एड़ी पर बैठ करके काट लिया. फीलिंग द पेन, यानी कि दर्द महसूस कर रहा था वो उसके काटने से. फीलिंग द पेन द हंटर ड्रॉप्ड हिज नेट. तो उसके दर्द के कारण जो वो अपना जाल फेंकना चाहता था डॉग की ओर, तो वो जाल उसके हाथ से गिर जाता है. द डॉग क्विकली फ्लू अवे टू सेव इटसेल्फ. और इतना देखना था, यानी कि जाल को नीचे गिरते हुए डॉग ने देखा और तुरंत ही वो वहाँ से उड़ के दूर चला गया. मोरल,
वन गुड टर्न डिजर्व्स द अनदर, यानी अच्छा मोड़ दूसरे का हकदार है। यानी कि आप अगर दूसरे को जो है तुम्हारा दूसरे की जान बचाते हैं तो कहीं भी आप अगर मुश्किल में होंगे तो वो अपना हक अदा करता है दूसरा जो उसकी जान बचाया है। नाउ दैट्स ऑल अबाउट इट। ओके, थैंक यू। दिस लेसन इज कंप्लीट।